आज हम पढ़ेंगे पाठ 7। पाठ का नाम है मेरी किताब। किताब पढ़ना बच्चों को अच्छा लगता है ना। किताब सबसे बड़ा सबसे अच्छा दोस्त होता है। किताबों की दुनिया केवल विद्यालय या पुस्तकालय तक ही नहीं होती है। अपने अपने घरों में भी हम सब अपनी पसंद की किताब इकट्ठा करके रख सकते हैं और जब मन चाहे तब पढ़ सकते हैं। वीरू ने अपने मौसी के घर एक साथ इतनी सारी किताबें देखी तो वो हैरान हो गई। मौसी के बहुत कहने पर भी वो अपनी रुचि अपनी पसंद का किताब नहीं चुन पाई। चलिए पाठ शुरू करने से पहले कठिन शब्द पढ़ लेते हैं और शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। संदेश, संदेश, अचरज, अचरज, किताबों, किताबों, दीवारें, दीवारें, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, साहस, साहस, हैरानी, हैरानी, पसंद, पसंद, घबराकर, घबराकर, सुझाव, सुझाव, तीसरी, तीसरी, ख्याल, ख्याल, पन्ने, पन्ने, फैसला, फैसला, तस्वीरें, तस्वीरें, पतली, पतली, सहेली, सहेली, अगली, अगली, फुट्टा, फुट्टा, हंसकर, हंसकर, नापकर, नापकर, कागज, कागज। अब कुछ शब्दों का अर्थ देखते हैं। पहले शब्दों का अर्थ जानने से कहानी समझने में आसानी होती है। तो चलिए पहले शब्दों का अर्थ देखते हैं। संदेश, संदेश मतलब सूचना, समाचार। संदेश का मतलब सूचना, समाचार। अचरज, हैरानी, अचरज, हैरानी, आंखें फाड़े देखना, आंखें फाड़े देखना, हैरानी से देखना, आंखें फाड़े देखना, हैरानी से देखना। सुझाव, राय, सलाह, सुझाव, राय, सलाह। तस्वीर, चित्र, तस्वीर, चित्र। बैठक, बैठक का कमरा, ड्राइंग रूम, बैठक, बैठक का कमरा। ठिठकना, रुक जाना, ठिठकना, रुक जाना। साहस, हिम्मत, साहस, हिम्मत। ख्याल, विचार, ख्याल, विचार। फैसला, निर्णय, फैसला, निर्णय। अब चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी
किताबें। माँ ने वीरू को सूचना देकर अपनी बहन के पास यानी कि अब मौसी के पास भेजा। मौसी प्यार से वीरू को अंदर ले गई, बैठक में मतलब ड्राइंग रूम में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू को एकदम आश्चर्य हुआ। वो कही, अरे इतनी सारी किताबें, कितनी किताबें हैं यहाँ पे। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। वह आंखें फाड़े देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? वो ड्राइंग रूम में जब गई तो बहुत ढेर सारे किताब वहाँ रखे हुए थे। वो नीचे से ऊपर तक किताब वाले अलमारी को देखने लगी। 2 लंबी दीवारें थी और उस पे किताब भरे हुए थे। वो आश्चर्य से सबको देख रही थी। अंत में हिम्मत करके बोली, आपके पास बच्चों वाली किताब है? मौसी ने कहा, हाँ ये देखो ना, यह वाला खाना और यह वाला खाना। मौसी बोली, हाँ देखो बच्चों वाला किताब भी है, ये वाला खाना और ये वो वाला जो है बच्चों की कहानी का किताब वाला है। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है। वीरू जो है बहुत आश्चर्य से बोली कि मौसी में इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताब नहीं है। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? मौसी बोली वीरू से, तुम चाहो तो पढ़ने के लिए किताब ले सकती हो। तुमको किस तरह की किताब सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम ये किताब पढ़कर देखो। वीरू बोली, मुझको नहीं मालूम कि मेरे को कैसा किताब अच्छा लगता है। तो मौसी अपने मन से एक किताब निकालकर वीरू को दी और कही, पहले पढ़ो फिर तुमको पसंद आएगा। वीरू घबरा के पीछे हटी और बोली, बाप रे ये तो बहुत मोटी है। वीरू घबरा गई किताब को देखती हुई, बोली कि नहीं ये तो बहुत मोटा मोटा है, बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत ज़्यादा है इसमें। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा तो फिर शायद वो वाली ठीक रहेगी। मौसी बोली, ठीक है ये किताब नहीं पसंद आ रहा है तो ये दूसरी वाली देख लो, ये शायद तुमको ठीक लगे। वीरू बोली, ये तो बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। वीरू बोली, ये तो बहुत बड़ा बुक है, ये मेरे बैग में नहीं आ पाएगा। तो मौसी एक तीसरी किताब दिखाई। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है? वीरू बोली, तीसरी किताब एक दिखाई मौसी और वीरू से पूछी, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और ये फैसला लिया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और ये किताब बहुत पतली है। वीरू किताब का पन्ना पलटी और कही कि नहीं ये तो बहुत, इसमें पढ़ने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ तस्वीर है और तस्वीर भी जो है बहुत छोटी छोटी है और बहुत पतला है। सहेली ने कहा, वीरू मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेते आना। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंस कर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। मौसी को हंसी आने लगी, वो कही, क्योंकि वीरू जो है वो किताब चुन नहीं पा रही थी। इतनी ढेर सारे किताबें देख के उसको समझ में नहीं आ रहा था कौन सा किताब लेना चाहिए।
मौसी बोली कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आना ना तो अपने साथ एक स्केल लेके आना, जिससे तुम तो वीरू पूछी स्केल क्यों? तो मौसी हंस के बोली जिससे तुम किताब को नाप सको कि कितनी मोटी कितनी किताब चाहिए तुमको, कितनी पतली चाहिए, ये सब तुम नाप के ले लेना। अब की बार किताब तो तुम नाप के ही ले लेना। तो वो वीरू जो है, उसकी माँ जो कागज़ में एक संदेश लिख के दी थी ना, वो जल्दी से मेज पर रखी और भाग गई वहाँ से। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? धन्यवाद।